हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आइए आज हम लोग अगले प्रश्नावली 5C का हम लोग कर रहा है निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करिए। 5C में जो है ये वीडियो अवकलन का वीडियो नंबर 6 है, वीडियो पार्ट 6 है। पहले 5 पार्टों में हम लोग 5B का हम लोग अध्ययन किए थे। पूरा प्रश्नावली पहले 5 पार्ट में बना करके अपलोड कर दी गई है। शुरुआत वहाँ से पहले शुरू की सारी वीडियो देख लीजिएगा, फिर जा कर के इसको देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और सूत्र सभी प्रश्नावली के सभी सूत्रों को तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न इसमें हल करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करिए। अब पहला जो प्रश्न इसमें दिया है, पहला प्रश्न का पहला क्वेश्चन जो दिया है साइन इनवर्स ax, क्या दिया है? साइन इनवर्स ax दिया है, यही है पहला प्रश्न। अब साइन इनवर्स ax दिया है, इसका आपको x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है। अब दूसरा प्रश्न इसका पहले का जो दूसरा दिया है, ये आपका दिया है कास इनवर्स x बटे a, कास इनवर्स x बटे a। पहले हम ये दोनों प्रश्न हल करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसका तीसरा और चौथा हल करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले अवकलन करने के लिए हम इसको y के बराबर मानेंगे, जैसा हर सवाल में मानते हैं। तो मान लेंगे, माना y बराबर साइन इनवर्स ax, इसको y बराबर साइन इनवर्स ax मान लेंगे। अब जब y बराबर साइन इनवर्स ax मानेंगे, तो अगर ये साइन इनवर्स होता, साइन इनवर्स x होता, तो आपको मैं सूत्र पढ़ाया था, साइन इनवर्स x बराबर होता है, इसका अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र बताया था ना। तो लेकिन ये x रहता तब ना, तो ये साइन इनवर्स x नहीं है, ये साइन इनवर्स ax है। तो कोई बात नहीं, ax आ गया, तो जहां साइन इनवर्स x हो रहा था वहां आप क्या हो जाएगा? ax हो जाएगा। तो सूत्र में जहां x स्क्वायर था वहां ax का होल स्क्वायर लिख देंगे, लेकिन x के स्थान पर ax आया है, तो इसका आपको फिर से दोबारा अवकलन करके इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए इसका अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy/dx बराबर साइन इनवर्स x रहता तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता। तो यहाँ x की जगह पर ax है, तो ax का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब x के स्थान पर ax आया था तो ddx कर देंगे, किसका? ax का। फिर से x के स्थान पर आया था ना ax, तो इसका फिर से अवकलन कर देंगे। सूत्रों में x होता है, यहाँ ax है, तो इसका फिर से अवकलन कर देंगे। तो dy/dx बराबर हो जाएगा 1/√1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर x स्क्वायर, यही ना होगा, इंटू ax का जब हम अवकलन करेंगे तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का अवकलन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो dy/dx आपका आ जाएगा a गुणे 1, तो a/√1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए दूसरा सवाल भी इसी तरह से हल करते हैं। हम इसको पहले मान लेंगे, माना y बराबर कास इनवर्स x बटे a, इसको y बराबर मान लेंगे, y बराबर कास इनवर्स x बटे a मान लेंगे। अब देखो कह रहा है, आप सूत्र पढ़े हो ddx कास इनवर्स x बराबर होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सूत्र बताया है ना कि साइन इनवर्स x का अवकलन होता है, कास इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये कास इनवर्स x रहे तब ना, ये तो x के जगह पर क्या आ गया? x बटा
ए आ गया है। तो कोई बात नहीं, जैसे यक्स का करते हो तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हो, यहाँ कास इनवर्स एक्स बटे ए का जब करोगे तो यहाँ यक्स के जगह पर यक्स बटा ए का स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन फिर से इसका क्या कर देंगे, एक्स के स्थान पर एक्स बटा ए आया था तो इसका फिर से अवकलन करके गुणा कर देंगे। तो चलिए हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष ये सूत्र है, ठीक है, अवकलन करने पर, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर कास इनवर्स x का होगा -1 बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बटे ए का वर्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो -1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है जब यक्स होता है, तो यहाँ यक्स की जगह यहाँ पे क्या है, यक्स बटा ए है, तो यक्स की जगह यहाँ यक्स बटा ए का होल स्क्वायर हो जाएगा गुणे, अब ये यक्स के स्थान पर यक्स बटा ए आया था तो इसका डी डी एक्स करना पड़ेगा फिर से यक्स बटा ए का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 बटा अंडर रूट में 1 माइनस, देखो इसको आप हल करोगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, इसके भी बटे 1 कर देंगे, तिर्यक गुणा करके हल कर लेंगे अभी। अब गुणे इसमें देखो कांस्टेंट है 1 बटा ए कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, नियतांक है, तो इसको बाहर कर लो पहले। अब गुणे बचा क्या, डी डी एक्स यक्स, तो यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 1 हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, देखो -1 बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर अब बटा ए स्क्वायर गुणे 1 बटा ए, तो ये आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 बटा, ये देखो ये करड़ी में अलग कर दे बटे करड़ी में ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा करड़ी से क्योंकि ये वर्ग है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा ए गुणे 1 बटे क्या हो गया ए, ये पहले से था, अब ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो डिवाई बाई, अच्छा है ए से इस ए को क्या कर दो, काट दो, तो डिवाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा -1 बटा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो ए से ए कट गया तो -1 बटा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चंस का हल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कास इनवर्स 2x बटे 5 है। क्या है, कास इनवर्स 2x बटे 5 है, इसका आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम चौथा क्वेश्चन भी नोट कर लेते हैं, उसको भी हल कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स 2x है। क्या है, साइन इनवर्स 2x है, यही है ना। तो देखो सबसे पहले हम तीसरा क्वेश्चन को क्या करेंगे, y बराबर मान लेंगे, जो भी फलन दिया रहता है उसको हम y के बराबर मान करके x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो y बराबर मान लेंगे, माना y बराबर कास इनवर्स 2x बटे 5। अब कास इनवर्स x का सूत्र यहाँ पर लिखे थे ना, डी डी एक्स कास इनवर्स x बराबर होता है -1 बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको बताए थे अभी। तो यहाँ पर कास इनवर्स x के जगह पर क्या आ गया है, 2x बटे 5 आ गया है। क्या आ गया है, 2x बटे 5 आ गया है। तो जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। ये कास इनवर्स x है,
तो -1/√में 1 - x² होता, लेकिन यहाँ x के जगह पर 2x/5 है, तो जहाँ ये x है वहाँ पर 2x/5 का वर्ग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा -1/√में 1 - x² की जगह पर क्या लिख देंगे 2x/5 का होल वर्ग हो जाएगा। ठीक ना। ये x के स्थान पर आया था तो इसका फिर से क्या कर देंगे ddx कर देंगे 2x/5 का। ठीक है ना। ये x के स्थान पर आया था 2x/5, तो इसका फिर से क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे, x के स्थान पर रख देंगे। फिर क्या कह रहा है आगे, इसमें जब हम देखेंगे dy/dx इसको हल करेंगे तो ये -1/√में 1 - इसका वर्ग करोगे तो 2x का वर्ग 4x² अब बटे 5वां में 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 अगुड़े इसमें 2/5 देखो कांस्टेंट है, नियतांक है ना, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे बाहर ले लेंगे, तो 2/5 बाहर हो जाएगा, तो ddx क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ddx x का मान 1 होता है। इसको आगे हल करिए, dy/dx बराबर -1/√में 25 तिरिया गुणा करेंगे 25 - 4x²। अब बटे क्या हो जाएगा 25 से कन्नम 25। अब देखो 25 वर्गमूल निकल जाएगा, 25 इसके क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। अगुड़े ये 2/5 बाहर हो गया या ddx x का अवकलन 1 हो गया। तो dy/dx बराबर ये देखो 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, तो बटे 5 है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -5 × 1, तो -5/√में 25 - 4x²। आइए 25 का वर्गमूल निकल गया, 5 बटे था तो वो कहाँ चला गया ऊपर चला गया। अगुड़े 2/5, अब इस 5 से ये 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो dy/dx आपका आ जाएगा -2 कन्नम 2, तो -2/√में 25 - x²। यही आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए ये तो हो गया आपका पहले का तीसरा क्वेश्चन। अब आ जाइए हम लोग लगाते हैं पहले का चौथा क्वेश्चन। इसमें भी सेम वही काम करेंगे। आपको सूत्र में बताया हूं ddx sin इनवर्स x का सूत्र होता है 1/√में 1 - x²। ये सूत्र बताया गया है। तो इसी पर x के स्थान पर 2x आया है, तो जहां x² लिखते हैं वहां 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब फिर से x के स्थान पर जो आया है उसका अवकलन कर देंगे। तो फिर क्या करेंगे मान लेंगे माना y बराबर साइन इनवर्स 2x, y बराबर मान लेंगे। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। साइन इनवर्स x का अवकलन कर रहे हो ना, तो साइन इनवर्स x के स्थान पर 2x आया है, तो ये सूत्र लगाओ 1/√में 1 - x²। तो x के जगह पे x² आ रहा है, तो यहाँ पर 2x है तो यहाँ 2x² आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/√में 1 - x² होता है साइन का, तो x की जगह पे क्या रखेंगे 2x का स्क्वायर लिखेंगे। आज जो x के स्थान पर 2x आया था इसका फिर से अवकलन करके गुणा कर देंगे। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx बराबर 1/√में 1 - 2 दूना 4x² गुणे 2 बाहर हो जाएगा, ddx x हो जाएगा, इसका अवकलन 1 होता है। तो dy/dx बराबर 2 कन्नम 2 बटे √में 1 - 4x² हो जाएगा। आइए x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/dx बराबर 2/√में 1 - 4x²। ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा पहले क्वेश्चन के चौथे
क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही इजी है सवाल, केवल आपको सूत्र पर रखना है। अगर x के स्थान पर कुछ अलग चीज आया है तो हम उसका मान सूत्र के अनुसार रख देंगे, और फिर से जो x के स्थान पर आया है उसका क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करके गुणा कर देंगे। इसमें और कोई ट्रिक नहीं है, जितनी बार आप x के स्थान पर कुछ मिलेगा उतनी बार आप उसका दोबारा तिबारा चौबारा अवकलन करते जाएंगे, जब तक कि आपको x ना मिल जाए, सूत्र ना मिल जाए। देखो यहाँ डी डी एक्स x हो गया ना, तो x का हम बताए थे कि 1 होता है, तो 1 मिल गया। अगर यही x के स्थान पर कुछ और आ जाता तो उसका हम उसके अनुसार कर लेते, फिर से उसका अवकलन कर देते। तो अवकलन कठिन नहीं है, बशर्ते ये है कि आप इसको ध्यान पूर्वक इस वीडियो को 1 बार 2 बार पूरा वीडियो को देखिए। 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट देखने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आप शुरू से अंत तक पहले वीडियो से इंट्रोडक्शन से लेकर के आप 5वें 6वें वीडियो तक जितना वीडियो अवकलन का बनाया गया है, अगर आप उसको एकदम शुरू से बिना स्किप किए देखते हैं तो आपको अवकलन पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको जब भी खाली समय मिलता है तो एक ही वीडियो देखिए, खूब बढ़िया से एक वीडियो पहले देख लीजिए, फिर दोबारा जैसे पार्ट 1 देख रहे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, फिर समय मिलता है तो पार्ट 3 देखिए। ऐसा नहीं कि एक डायरेक्ट पार्ट 4 पर आ गए, पार्ट 5 पर आ गए, तब आपको समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 से शुरू करिए, और पार्ट 1 से शुरू करके आप सभी एक एक पार्ट को जैसे जैसे आपको समय मिलता है वैसे देखते जाइए। अगर आवश्यकता समझिए तो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, और एक आध सवाल अपनी मर्जी से भी लगाइए, ताकि आपको ये पता चले कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपका डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब है, जो आपको बाजार में मिल जाएगी, 400-450 रुपए की आती है। उसी से ये पूरा अवकलन चल रहा है। और अगर एच.एस. शर्मा को आप पूरा पढ़ लेते हो तो एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो एच.एस. शर्मा बहुत विस्तार से दिया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा है, इसी नाते मैं इसी बुक से आप लोग की तैयारी करा रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी खूब बढ़िया से हो। एनसीईआरटी से भी मैं पढ़ा सकता हूँ, बशर्ते ये है कि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज कम है, उससे आपके सवाल कम लगाएंगे तो एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं होने के नाते सवाल कठिन देगा तो आपको समस्या आ जाएगी। इसमें सरल से लेकर के कठिन से कठिन तक का सवाल आपको मिल जाएगा, इस नाते यह बुक सबसे अच्छी है यूपी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है log e tan इनवर्स x, और क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल है log e sin इनवर्स x। बहुत ही आसान सवाल है। हम log x का अवकलन जानते हैं क्या होता है, 1/x। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग को पहले बता दिया गया है log e पे x का अवकलन होता है 1/x। यही सूत्र बताए थे ना, log e पे x का अवकलन 1/x होता है। तो दिमागवा में है करा को x मान लो, क्या मान लो, x। तो log x रहता, log e पे x रहता तो 1/x होता, और log इतना है तो 1/इतना होगा कि नहीं होगा। तो चलो हम लोग इसको कर लेते हैं। पहले मान लेंगे, माना y बराबर log कोष्टक में tan इनवर्स x, आधार e आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, वो आधार e माना जाता है, ठीक है ना। तो log e पे tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन जब आप करोगे तो क्या होगा भाई, x के सापेक्ष अवकलन करने पे क्या होगा, ये y का अवकलन dy बाई dx होता है। y का अवकलन क्या होता है, dy बाई dx। log x रहता है, क्या रहता है, x रहता, तो log e पे x का होता 1/x। तो log tan इनवर्स x है तो 1/tan इनवर्स कर दो, जैसे ये 1/x हो रहा था, यहाँ x था तो यहाँ पर x के जगह पर tan इनवर्स x आया है, तो 1/ हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स x लिख देंगे। log x रहता तो 1/x, log e पर tan इनवर्स x है तो 1/tan इनवर्स x लिख देंगे। लेकिन x के स्थान पे जो आया था उसका फिर से क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो डी डी एक्स कर दिए किसका, tan इनवर्स x का दोबारा अवकलन कर दिए, ठीक है। तो अब आप आ जाइए यहाँ से
डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/tan इनवर्स यक्स गुणे tan इनवर्स यक्स का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। यो पढ़ाए थे, सूत्र लिखा है थे tan इनवर्स यक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों को एक साथ कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स। ये पूरा आपका उत्तर हो जाएगा, यही ना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणे tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपका पहले का दूसरे का पहला हो गया। सेम एकदम इसी तरह से हम दूसरे का दूसरा भी कर लेंगे। इसको पहले मान लेंगे, माना y बराबर log e कोष्टक में साइन इनवर्स x है। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, log x के जगह यहाँ पे साइन इनवर्स x आ गया है। तो log x रहता तो 1/x होता, log साइन इनवर्स x है तो 1/ क्या होगा, साइन इनवर्स x होगा। log x रहता तो 1/x होता, log साइन इनवर्स x है तो 1/साइन इनवर्स होता। अब x के जगह अब क्या आया था, साइन इनवर्स x, इसका अवकलन कर दीजिए फिर से, तो साइन इनवर्स x का डी डी एक्स कर दिए। अब आगे बढ़ते जाइए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डी डी एक्स हम पढ़ाए थे, साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब ऊपर का गुणा ऊपर कर लीजिए, नीचे का गुणा नीचे, और उत्तर लिख दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/, इसको पहले लिख लेते हैं, करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स। ये आपका हो जाएगा दूसरे का आंसर। ठीक है, तो इजी है ना, सब क्वेश्चंस इजी हैं, बहुत आराम से आप लोगों का लग जाएगा। मान करके दिमाग में मानिए कि ये x है तो 1/x, और फिर से इसका अवकलन, x के स्थान पर कुछ भी आएगा तो उसका x के सूत्र के अनुसार अवकलन कर लेंगे, और फिर हम उसका अवकलन दोबारा कर देंगे जो x के स्थान पर आया होगा। देखो हम सूत्र पढ़े थे, डी डी एक्स सेक x बराबर होता है सेक x इंटू tan x। तो यहाँ पर आपका y बराबर सेक tan इनवर्स x है, तो अगर x रहता तो सेक x tan x लिख देते, लेकिन यहाँ सेक x के बजाय क्या है, tan इनवर्स x है, तो हम लिख देंगे सेक इतना इंटू tan इतना। जैसे सेक x का सेक x इंटू tan x, तो सेक इतने का सेक x इंटू tan इतना लिख देंगे। तो y बराबर x के सापेक्ष पहले लिख दीजिए अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करने पर जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक इतना है। तो अगर सेक x रहता तो सेक x इंटू tan x होता, तो सेक इतना का क्या हो जाएगा, सेक इतना इंटू tan इतना। तो हम लिख देंगे सेक tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x लिख देंगे। भाई सेक x का होता है सेक x इंटू tan x, तो x के जगह यहाँ पे क्या आया है, tan इनवर्स x, तो सेक tan इनवर्स इंटू tan इनवर्स लिख दिए। लेकिन x के स्थान पर tan इनवर्स x आया था, इसका दोबारा क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, किसका, tan इनवर्स x का, जो x के स्थान पर आया था। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक कोष्टक में tan इनवर्स x इंटू tan कोष्टक में tan इनवर्स x गुणे tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
यही ना होता है tan इनवर्स x का सूत्र, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx बराबर, ये सब ऊपर रहेगा, नीचे बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेक tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x अब बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे के दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो तीसरे का दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया है cos a sin इनवर्स 1/x, इसको पहले हम y बराबर मानेंगे। तो माना y बराबर cos इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं है, cos कोष्टक में a sin इनवर्स 1/x, यही है ना। तो आप इसमें हम क्या करेंगे, cos इसको दिमाग में x मान लीजिए पूरे को। तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर cos x रहता, ये क्या रहता, अगर ये पूरा x रहता तो क्या हो जाता, cos x का माइनस साइन x हो जाएगा। तो cos इतना का माइनस साइन इतना हो जाएगा। तो चलिए cos इतना का हम लिख देते हैं माइनस साइन इतना। तो माइनस साइन a साइन इनवर्स 1/x लिख देंगे। cos x इसको मान लेंगे दिमाग में x है, तो cos x का माइनस साइन x होता है। तो x के स्थान पर जो था वो लिख दिए। अब x के स्थान पर जो आया था उसका फिर से क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, क्योंकि x तो था नहीं। तो x के स्थान पर अवकलन करेंगे जब इसका, तो ये a साइन इनवर्स 1/x का दोबारा क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। dy/dx बराबर ये हो जाएगा माइनस साइन a साइन इनवर्स 1/x गुणे a नियतांक है तो a बाहर हो जाएगा और ddx क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। ये साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस साइन a साइन इनवर्स 1/x, यही होगा। इंटू a बाहर हो जाएगा और साइन इनवर्स x, लेकिन x नहीं है ये, इसका दोबारा फिर और एक बार करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स अगर x रहता तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता। देखो आप पढ़े हो ना, ddx साइन इनवर्स x बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता। लेकिन यहाँ x के स्थान पर ये आ गया है 1/x। तो इसी अनुसार से हम इसका भी कर देंगे। तो जब हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या 1/x का स्क्वायर कर देंगे। लेकिन x के स्थान पर 1/x आया था तो इसका ddx कर देंगे फिर से 1/x का। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, गुणे a है तो a को आगे कर लेंगे। dy/dx बराबर माइनस a साइन कोष्टक में a साइन इनवर्स 1/x बटे है, गुणे 1 है तो बटे अंडर रूट में 1 माइनस, जब इसका वर्ग करोगे तो 1/x स्क्वायर आएगा ना, तो बटे 1 कर दो इसको भी। अब यहाँ से 1/x का अवकलन हम आपको बताए थे, ddx 1/x का अवकलन होता है माइनस 1/x स्क्वायर। 1/x का अवकलन क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो dy/dx बराबर माइनस a साइन कोष्टक में a साइन इनवर्स 1/x अब बटे अंडर रूट में तिर्यक गुणा करो x स्क्वायर -1 अब बटे x स्क्वायर।
गुणे -1/x²। अब देखो ये करड़ी में जो x स्क्वायर है ना भाऊ, ये करड़ी के बाहर निकलेगा तो बटे x होगा इसके, और ये x नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर सकते हैं, ये चाहे करड़ी हटा ही देते हैं, ये करड़ी हटा करके ये क्या हो जाएगा, जब ये करड़ी में स्क्वायर है तो ये अब कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखो ये दूसरे स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर है, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो dy/dx बराबर -a साइन दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए, dy/dx बराबर a साइन कोष्टक में a साइन इनवर्स 1/x गुणे ये कहाँ चला गया, ऊपर x बटे अंडर रूट में ये बच गया x² -1। ये क्या हो गया, x² -1 हो गया, बटे x² भी तो बचा है, तो गुणे x²। अब देखो एक x से एक x ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम यहाँ बराबर करके लिख दे रहे हैं dy/dx का मान -a साइन कोष्टक में a साइन इनवर्स 1/x ऊपर वाला x कट गया है तो नीचे बचा है x करड़ी में x² -1। यही आपका क्या है, उत्तर है, -a साइन कोष्टक में a साइन इनवर्स 1/x बटे x करड़ी में x² -1। ये आपका उत्तर आ गया। इसको हल कर दिए, x से एक x काट दिए, नीचे केवल एक x बचा है। तो ये थोड़ा सा लंबा था, इसमें 2 बार अवकलन करना पड़ा है, ठीक है। इसी तरह से अभी तो इससे भी बड़ा बड़ा सवाल आपको मिलेगा कि जिसमें 4-4, 3-3 बार, 5-5 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो आपको घबराना नहीं है, बस सिस्टम से चलना है। अगर आप सिस्टम से चल रहे हैं तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है काट कोष्टक में कास इनवर्स x, और चौथा क्वेश्चन है cos a साइन इनवर्स 1/x। तीसरे का केवल 3 ही क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन नहीं है। तो तीसरे का हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको मिटा दीजिए, चौथा क्वेश्चन नहीं है। मान लेंगे, माना y बराबर काट कोष्टक में कास इनवर्स x, ये मान लेंगे। अब जब इसको मान लेंगे तो इसको तो अब ये समझ लीजिए ये x का काम कर रहा है। तो काट x का सूत्र हम बताए थे, काट x का सूत्र क्या होता है, आप लोग को बताए थे ना कि ddx काट x बराबर क्या होता है, ये काट x है, ध्यान दीजिएगा। तो काट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x सूत्र होता है ना, तो माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। ये आप लोग को हम बता दिए थे, याद भी करवाए थे, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये काट x अगर रहता है तो हम क्या लिख देते, माइनस कोसेक स्क्वायर x लिख देते, लेकिन x के जगह पर कुछ और है। तो x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे इसका, तो जो x के जगह पर है उसी को हम लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा भाई, dy/dx बराबर काट x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर। अब x के जगह पर जो है उसको लिख देंगे कास इनवर्स x, लेकिन x के जगह पर कुछ अलग चीज आता है तो उसका हम फिर से क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो ddx कास इनवर्स x हो जाएगा। तो dy/dx बटे dy/dx बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर कोष्टक में कास इनवर्स x गुणे कास इनवर्स x का क्या होता है, -1 बटे अंडर रूट में 1 - x² होता है।
तो ये माइनस और माइनस का गुणा जब होगा तो क्या होगा भाई, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर कोष्टक में कास इनवर्स यक्स अब बटे ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अब कल के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक हल करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी 2 या 3 वीडियो में प्रश्नावली 5C को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आज 3 तक सॉल्व किया गया है। ये पहला आपका पार्ट नंबर 6 है अवकलन का। तो अवकलन अब आपको ऐसे ही एक एक चैप्टर में 2-2, 3-3 पार्ट बना करके वीडियो बनाया जाएगा और हर चैप्टर का एकदम सीक्वेंस से वीडियो बनेगा और आप पार्ट बाय पार्ट देखिएगा। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे देखते चले जाइएगा और आपका अवकलन 30-40 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो हर पार्ट, हर एक छोटा छोटा वीडियो जो है आप लोग का 30-40 मिनट का, वो उसको देखते रहिए ताकि आप लोग का अभ्यास होता रहे। पीछे का अगर आपको तैयार रहेगा तभी आप अवकलन में आगे का लगा सकते हैं। तो धन्यवाद।